तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी में आपको दो दोस्त दिखाए जाते हैं, एक सत्या और दूसरा अनवर। सत्या अनवर की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ही मानता था क्योंकि उन दोनों की फ्रेंडशिप बचपन से ही थी। अनवर एक पुलिस इंस्पेक्टर था और जल्दी ही सत्या को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, यानी सत्या भी बहुत जल्द पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाला था। एक दिन सत्या को पता चलता है कि अनवर की सिस्टर आयशा को बिक्की नाम के एक लड़के ने कॉलेज में छेड़ा है। यह सुनकर सत्या गुस्से में कॉलेज जाता है और बिक्की को इतना मारता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अनवर सत्या को समझाता है कि कुछ ही दिन बाद उसका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, तब तक वो इस तरह के झगड़ों से दूर रहे वरना उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दास नाम का एक गुंडा मोबाइल फोन्स के डिब्बों में ड्रग सप्लाई किया करता था। उसके बाद हमें संध्या नाम की एक स्कूल गर्ल अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई जाती है। संध्या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तभी वहां एक गुंडा टाइप का लड़का आता है और वो संध्या से कहने लगता है कि वो इस लड़के के साथ क्यों घूम रही है जबकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो संध्या को थ्रेट करके वहां से चला जाता है। संध्या अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उस लड़के को जानती भी नहीं है। उधर सत्या को एक पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल बुलाता है जहां सत्या को एक लड़की दिखती है जिसका नाम निशा था। सत्या निशा को देखकर उस पर फ्लैट हो जाता है। निशा कुछ परेशान लग रही थी, इसीलिए सत्या निशा के पास आकर उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। निशा बताती है कि हॉस्पिटल में उसका भाई एडमिट है और उसे ब्लड की जरूरत है, मगर जो उसे ब्लड देने वाला था वो कहीं भाग गया है। यह सुनकर सत्या अपने नंबर बनाने के लिए निशा से कहता है कि उसे जितना भी ब्लड चाहिए वो उसका ले सकती है, और इस तरह सत्या निशा के भाई को अपना ब्लड डोनेट कर देता है। इसके लिए निशा सत्या से बहुत इम्प्रेस होती है, मगर अगले ही पल हमें पता चलता है कि जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने सत्या को वहां बुलाया था उससे निशा ने ही अपने भाई को मारने की कंप्लेंट की थी, क्योंकि निशा का भाई बिक्की ही था जिसे सत्या ने कॉलेज में मारा था। यह जानकर निशा सत्या के एहसानों को भूलकर उस पर गुस्सा होने लगती है। निशा को गुस्सा देख सत्या इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बिक्की से मिलने जाता है, जहां उसे आयशा मिलती है और आयशा सत्या को बताती है कि वो और बिक्की एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस दिन बिक्की ने उसे छेड़ा नहीं था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह सब हो गया था। यह सुनकर पहले तो सत्या गुस्सा होता है, पर सत्या आयशा को अपनी सिस्टर की तरह ही मानता था, इसीलिए वो उन दोनों को मिलाने के लिए एग्री हो जाता है। वो निशा से कहता है कि वो अनवर को अभी कुछ भी ना बताए, वो सही टाइम आने पर अनवर से बात करेगा। नेक्स्ट डे सत्या अनवर के घर जाता है, जहां अनवर सत्या को बताता है कि उन पर बहुत कर्जा हो गया है। उसके फादर भी पुलिस में ही थे, मगर उन्होंने आज तक ईमानदारी से ही काम किया, जिसकी वजह से वो कुछ भी सेविंग नहीं कर पाए, और उसी कर्ज की वजह से अब अनवर भी परेशान रहता था। इसीलिए अनवर अपनी ऑनेस्टी छोड़कर ड्रग डीलर दास से हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट सीन में सत्या बिक्की से मिलने उसके घर जाता है, जहां रास्ते में उसे संध्या का बॉयफ्रेंड संध्या से लड़ता हुआ मिलता है। दरअसल उस गुंडे लड़के की वजह से संध्या का बॉयफ्रेंड उस पर शक कर रहा था और इसी वजह से उनके बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। सत्या निशा के घर जाकर निशा के फादर और उसके भाई बिक्की से मिलता है। निशा अभी तक उससे नाराज थी, इसीलिए सत्या निशा को मनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है। तारीफ सुनकर निशा मान जाती है और सत्या के साथ डेट करने लगती है। अक्सर लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत पसंद आती है। एक दिन सत्या निशा से मिलने उसके ऑफिस जाता है। निशा एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, जहां सत्या निशा का मजाक बनाता है कि वो कैसे सेटिंग जॉब कर पाती है, वो भी हर टाइम फोन पर बात करके। क्योंकि सत्या को थ्रिलिंग जॉब पसंद थी, इसीलिए उसने पुलिस बनना चाहा था ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़कर उन्हें सजा दे सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशा के घर काफी पुलिस आई हुई थी और वहां कुछ पूछताछ चल रही थी, क्योंकि संध्या मिसिंग हो चुकी थी, किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। संध्या निशा के फादर पर ट्यूशन पढ़ने आती थी, इसीलिए पुलिस निशा के फादर और संध्या के बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रही थी। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सत्या को बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही संध्या का किडनैप करके मार दिया। बाद में सत्या को पता चलता है कि वो बॉयफ्रेंड वो गुंडा लड़का है जो संध्या को परेशान किया करता था। वो पुलिस को बताता है कि संध्या ने उसे धोखा दिया, इसी वजह से उसने संध्या को मारकर जला दिया, और जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी वो संध्या से मैच हो रही थी, इसीलिए पुलिस उस लड़के को पकड़कर केस को क्लोज कर देती है। नेक्स्ट डे पार्क में वहां का कॉपरेटर अनवर की इंसल्ट करता है और उसे स्लैप भी कर देता है, क्योंकि अनवर उसका कर्जा नहीं दे पा रहा था। यह देखकर सत्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कॉपरेटर को मारने जाता है, मगर अनवर उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर वो उससे झगड़ा करता तो उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती। तभी सत्या के फादर वहां आते हैं और वो सत्या को उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हैं, यानी अब सत्या एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था। इसीलिए सत्या अब एज ए पुलिस इंस्पेक्टर उस कॉपरेटर की अच्छे से पिटाई करता है और बड़े जोश के साथ कमिश्नर ऑफिस आता है।
और उनसे कहता है कि उसे वो जल्दी से कोई केस दें, मगर कमिश्नर सत्या को पिस्टल पेरूमल से बोलकर पुलिस कंट्रोल रूम में लगा देता है, जहां उसे 100 नंबर पर आई कॉल्स को मॉनिटर करके उनसे बात करनी थी। यह देखकर सत्या बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि जिस जॉब की इंसल्ट वो निसार से करके आया था, आज उसे ही वो ही जॉब करनी पड़ रही थी। वो पिस्टल पेरूमल से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसे किसी दूसरी काम पर लगा दें, मगर वहां उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। सत्या को वहां एक पार्टनर भी दिया जाता है, योगी, जो सिर्फ कॉमेडी करता था। सत्या वहां बैठकर कई सारी कॉल्स लेने लगता है, पर सब वेस्ट थी। वो वहां बैठकर बहुत बोर होने लगा था। एक दिन रेस्टोरेंट में अनवर सत्या के साथ कुछ काम से गया था, जहां वो आयशा को विक्की के साथ देख लेता है। यह देखकर अनवर विक्की को मारने लगता है, मगर सत्या उसे रोक लेता है। वो अनवर से कहता है कि वो उसे यह सब बताने ही वाला था, मगर अनवर सत्या से झगड़ा करके वहां से आयशा को लेकर चला जाता है। अनवर सत्या से इसीलिए गुस्सा था क्योंकि उसे सब पता होते हुए भी उसने अनवर को कुछ नहीं बताया था। अनवर से सत्या की दोस्ती चाइल्डहुड से थी, इसीलिए उससे झगड़ा होने के बाद सत्या बहुत सैड हो जाता है। ऑफिस में सत्या के पास एक कॉल आती है कि किसी ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है, मगर सत्या टेंशन में बिना उनकी बात पर ध्यान दिए कॉल कट कर देता है। यह कॉल पिस्टल पेरूमल सुन लेते हैं और कमिश्नर को उस किडनैपिंग के बारे में बताते हैं। कमिश्नर इसके लिए सत्या पर बहुत गुस्सा होता है और उसे एज ए पनिशमेंट उनके ही घर पर सिक्योरिटी में लगा देता है, जिनका बेटा किडनैप हुआ था। वहां उनको अपने बेटे के लिए रोता देख सत्या उनके बेटे को ढूंढने की सोच लेता है। वहां से ऑफिस आने के बाद सत्या को पता चलता है कि किडनैपर उस लड़के को छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहा है। किडनैपर कॉल पर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो पैसे एक घर के पास रखकर चले जाएं। पुलिस की एक टीम उस पर नजर रखे हुए थी, मगर किडनैपर उस पैसे को लेकर गायब हो जाता है और पुलिस टीम उसे मिस कर देती है। तभी सत्या को पता चलता है कि किडनैपर की हर 10 मिनट में लोकेशन चेंज हो रही है और सत्या उन लोकेशंस को वेरीफाई करके पता लगा लेता है कि किडनैपर ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा है। इसीलिए सत्या पिस्टल पेरूमल की हेल्प से बिना कमिश्नर को बताए किडनैपर को ढूंढ लेता है और उन्हें मारकर लड़के को छुड़ाकर उसकी फैमिली को सौंप देता है। उधर आयशा विक्की से मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए विक्की उसे एक डिलीवरी बॉय के हाथों मोबाइल फोन सेंड कराता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दास अपने आदमियों को उसका माल लोड करके गोडाउन में जाने को कहता है, मगर रास्ते में ही पुलिस चेक पोस्ट पर उसकी गाड़ी रोक ली जाती है। पुलिस उसकी गाड़ी को चेक ही करने वाली थी कि तभी वहां अनवर आ जाता है और अनवर उस गाड़ी को पास करा देता है, क्योंकि अनवर अब दास के लिए ही काम करता था। आगे भी पुलिस की काफी चेकिंग थी, इसीलिए वो लोग पास के ही एक गोडाउन में रुक जाते हैं, जहां उनमें से एक आदमी के फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। इसीलिए वो अपने फोन को गाड़ी में ही लगाकर खाना खाने चला जाता है। उधर सत्या की 99 कॉल कंप्लीट हो चुकी थी और उसे अपनी 100वीं कॉल का इंतजार था, क्योंकि पिस्टल पेरूमल ने उससे कहा था कि उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसकी ये 100th कॉल उसकी लाइफ को बदल देगी। तभी हमें संध्या दिखाई जाती है। ये वो ही संध्या थी जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी और पुलिस ने उसे डेड अनाउंस करके फाइल क्लोज कर दी थी। संध्या उसी गाड़ी में लॉक थी जिसमें दास का सामान जा रहा था। संध्या उस गाड़ी से बाहर निकल आती है और चार्जिंग पर लगे फोन को उठा लेती है, मगर फोन लॉक होने की वजह से वो अपने घर पर कॉल नहीं कर पाती। इसीलिए वो 100 नंबर पर कॉल करती है और वो कॉल सत्या पर आती है। संध्या सत्या को बताती है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। सत्या संध्या का नेम एंड एड्रेस पूछ लेता है और उससे कहता है कि वो परेशान नहीं हो, पुलिस 10 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगी। तभी वो मोबाइल चार्ज नहीं होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। संध्या बहुत डरी हुई थी। संध्या मोबाइल को फिर से चार्जिंग पर लगाकर वहीं बैठ जाती है। सत्या जल्दी से वहां के सर्कल इंस्पेक्टर को लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को देखकर वो आदमी कहने लगता है कि उसने मजाक में 100 नंबर पर कॉल कर दिया था और उसके फोन में वॉइस चेंजर की वजह से उसकी आवाज गर्ल की तरह लग रही थी। इसी तरह वो लोग पुलिस को गुमराह कर देते हैं और पुलिस सत्या को ये बताकर वहां से चली जाती है। मगर सत्या को कुछ तो फिशी लग रहा था, क्योंकि उसने संध्या की आवाज में डर और दर्द महसूस किया था। इसीलिए सत्या अपने मोबाइल से उस नंबर पर दोबारा कॉल करता है। संध्या वहीं पर होने से जल्दी से कॉल को पिक कर लेती है और रोने लगती है। सत्या उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे अपना भाई ही माने और वो उसे जरूर बचा लेगा। सत्या संध्या से कहता है कि वो फोन कट होने के बाद मोबाइल को वहीं पर फेंक दे। तभी वहां वो ही गुंडे आ जाते हैं और संध्या को मारकर गाड़ी में बंद कर देते हैं, पर उसे अपना फोन कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए वो अपने एक साथी से उस नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है। कॉल करने पर उसे पता चल जाता है कि उसका फोन गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। वो जल्दी से फोन को उठाता है और उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर सके और वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
फोन टूटने के बाद सत्या उस आदमी के साथी का नंबर ट्रेस करता है जिसने थोड़ी देर पहले उसके नंबर पर कॉल करके मोबाइल फाइंड किया था, और सत्या उस नंबर को ट्रेस करते हुए एक होटल में पहुंचता है। सत्या का पार्टनर उस फोन की लोकेशन सत्या को कॉल पर बता रहा था। उसकी हेल्प से सत्या होटल के पब में उस आदमी को पकड़ लेता है और उन लोगों से फाइट करने के बाद संध्या को छुड़ा लेता है। सत्या अनवर को कॉल करके वहां बुलाता है और संध्या को उसके घर पर छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो अनवर से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग टीवी पर न्यूज से सत्या को पता चलता है कि कोर्ट ने संध्या के किलर को 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन देकर छोड़ दिया है, क्योंकि वो माइनर था, इसीलिए उसने सिर्फ 1 साल की ही सजा काटी थी। उसके बाद सत्या न्यूज़पेपर देखता है, पर कहीं भी संध्या के छूटने वाली खबर नहीं होती है। इसी का पता लगाने सत्या संध्या के घर जाता है, मगर वहाँ तो संध्या पहुंची ही नहीं थी। उसकी माँ सत्या से कहती है कि वो उन्हें परेशान करना बंद कर दें। उनकी बेटी को मरे हुए 1 साल हो चुकी है, यानी सारी दुनिया को पता था कि संध्या मर चुकी है, पर सिर्फ अनवर और सत्या ही जानते थे कि संध्या जिंदा है, क्योंकि उनके अलावा संध्या को और किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए सत्या वहां से सीधे अनवर के पास आता है और संध्या के बारे में पूछता है, मगर अनवर उससे झूठ बोल देता है कि वो किसी संध्या को नहीं जानता। और अनवर ने होटल के एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करा दी थी, जिससे पता चलता कि सत्या ने संध्या को अनवर को हैंड ओवर किया था। नेक्स्ट डे बिक्की के फादर से सत्या को पता चलता है कि अनवर के डर की वजह से बिक्की आयशा को लेकर कहीं भाग गया है। यह जानकर सत्या बिक्की को कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। सत्या उसे एश्योर करता है कि वो अनवर से उसको बचाएगा। उधर हम देखते हैं कि पिस्टल पेरूमल 2 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, इसीलिए सब लोग मिलकर उनका केक कट करते हैं, जहां पिस्टल पेरूमल बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर से लेकर उन तक सब पुलिस में ही थे, मगर किसी ने आज तक पिस्टल नहीं पकड़ी, जबकि सबका एक ही सपना था कि वो एक बार पिस्टल से किसी कल्प्रेट को सजा जरूर दें। मगर उनकी पूरी लाइफ ऑफिसर्स की सब्जियां लाने में ही निकल गई। इतना कहकर पिस्टल पेरूमल इमोशनल हो जाते हैं। सत्या पिस्टल पेरूमल को बताता है कि संध्या जिंदा है, मगर यहाँ सब लोगों ने उसे डेड अनाउंस करके उसकी फाइल बंद कर दी है, और वो चाहता है कि इस केस को सॉल्व करने में वो उनकी मदद करें। उसके बाद सत्या पिस्टल पेरूमल के साथ मिलकर उस गुंडे लड़के से इंटरोगेट करने लगता है, जहाँ से सत्या को पता चलता है कि वो दास का ड्रग सारी सिटी में सप्लाई किया करता था। मगर एक दिन उन लोगों ने उसे एक मर्डर केस में सरेंडर होने के लिए कहा और उसके बदले में उसे 10 लाख रुपए देने का वादा भी किया। क्योंकि वो माइनर था तो वो लोग जानते थे कि वो 1 साल में ही छूट जाएगा। पैसों के लालच में उसने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उन लोगों के कहने पर ही उसने संध्या का बॉयफ्रेंड बनने का झूठा नाटक भी किया था। उसके बाद उसे नहीं पता कि संध्या के साथ क्या हुआ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दास सिर्फ ड्रग सप्लाई किया करता था, मगर उसके साथ काम करने वाला एक ओल्ड मैन ड्रग्स के साथ लड़कियों को भी सप्लाई किया करता था। उनकी टीम लड़कियों के फोटो लेती और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती थी। उस ग्रुप में सारे पैसे वाले लोग ऐड होते थे और वो लोग उनमें से किसी भी लड़की के फोटो चूज करके उस पर बेट लगाते थे। उसके बाद उस ओल्ड मैन की टीम उन गर्ल्स की फेसबुक प्रोफाइल चेक करती थी और वहां से उनकी सारी डिटेल्स लेने के बाद बेट लगी हुई लड़कियों को किडनैप करती थी। वो लोग डिलीवरी बॉय बनकर जाते थे और उन गर्ल्स को किडनैप कर लिया करते थे। उसके बाद उन गर्ल्स को सप्लाई कर दिया जाता था और पुलिस से बचने के लिए वो लोग किसी डेड बॉडी को मॉर्चरी से निकलवा कर उसमें किडनैप की गई लड़की का ब्लड इंजेक्ट कर देते थे और उसे जला देते थे, जिससे ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी ट्रेस नहीं मिल सके और इस तरह केस क्लोज हो जाता था। इससे वो करोड़ों रुपए कमा रहे थे और ये सब सत्या जान लेता है, क्योंकि वो दास का आदमी बनकर वहीं पर खड़ा हुआ था। सत्या उस ओल्ड मैन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ला रहा था। रास्ते में वो ओल्ड मैन सत्या को बताता है कि वो तो सिर्फ एक मोहरा है, इस गेम का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है, और सत्या उसे अच्छे से जानता है। वो ओल्ड मैन उसका नाम ही बताने वाला था, तब तक एक बाइक राइडर आकर उस ओल्ड मैन को शूट कर देता है। उस सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो बाइक राइडर अनवर था। पुलिस अनवर को अरेस्ट कर लेती है, जहां अनवर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद सत्या अनवर से पूछता है कि उसने संध्या को कहाँ रखा है और वो किसके लिए काम करता है। तभी अनवर बताता है कि ये सब उसने आयशा की वजह से किया, क्योंकि जब विक्की आयशा को लेकर वापस आ रहा था तो उन लोगों ने विक्की पर अटैक करके आयशा को किडनैप कर लिया था और उन्होंने अनवर को आयशा की एब्यूजिव वीडियो भेजी थी और उसे थ्रेट भी किया था कि अगर उसने उनका कहना नहीं माना तो वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। इसीलिए उनके कहने पर ही अनवर ने यह सब किया था। इसके बाद अनवर अपने फादर की इंसल्ट की वजह से खुद को शूट कर लेता है। यह देखकर सत्या बिल्कुल टूट जाता है। वो अनवर की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है। उसके बाद सत्या विक्की से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां सत्या के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है
और वो कहता है कि उसे आयशा की जरूरत नहीं है, वो बाहर खड़ी एक ब्लैक कार में है। इतना बताकर फोन कट हो जाता है। सत्या उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है और जब वो उस ब्लैक कार की डिग्गी में जाकर देखता है तो उसे आयशा नहीं संध्या मिलती है। पिस्टल पेरूमल को उस नंबर को ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से ही आया था, इसीलिए वो पुलिस की एक टीम को हॉस्पिटल भेजते हैं, जहां विक्की वहां से जाते टाइम उस पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है कि उसने अभी किडनैपर को वहीं देखा था। उधर संध्या उस किडनैपर का हुलिया सत्या को बताती है कि उसकी एज 22 थी और वो विक्की की तरह लग रहा था। उसके बाद हमें फाइनली इस गेम के मास्टरमाइंड को दिखाया जाता है। यस, वो और कोई नहीं विक्की ही था। विक्की दास के यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करता था और वहीं उसने उस ओल्ड मैन को अपनी तरफ मिलाकर अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। पैसों के लालच में वो लोग मिलकर लड़कियों को सप्लाई करने लगे थे और उसे आयशा से कोई भी प्यार नहीं था, वो सिर्फ विक्की के लिए एक मोहरा थी। और विक्की ने ही आयशा को किडनैप कराकर खुद को हर्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। यह सब प्लान विक्की का ही था क्योंकि उसे शुरू से ही बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसके बाद विक्की आयशा को लेकर एक कंटेनर में जा रहा होता है और वहीं से सत्या को कॉल करता है कि उसे संध्या की जरूरत है, आयशा की नहीं, क्योंकि संध्या पर 10 लाख रुपए की बेट लगी हुई है। इसीलिए वो संध्या को लेकर आए और आयशा को लेकर चला जाए। संध्या रोते हुए सत्या से कहती है कि भाई मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद विक्की सत्या को एक कार में संध्या के साथ बैठने को कहता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है। सत्या दूसरे रूट पर जाने की कोशिश करता है मगर विक्की को यह पता चल जाता है क्योंकि उसने संध्या पर ट्रैकर लगाया हुआ था और वो उस पर नजर रखे हुए था। उसके बाद सत्या संध्या को एक पुलिस वैन में शिफ्ट करा देता है और विक्की के पास पहुंच जाता है, जहां विक्की अपने गुंडों से सत्या पर अटैक करा देता है मगर सत्या सबको मारकर विक्की को पकड़ लेता है और फिर संध्या को उसके घर पर सेफ्टी से पहुंचा दिया जाता है और उन सब रिच पर्सन्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो लड़कियों पर बैटिंग किया करते थे। न्यूज पर दिखाया जाता है कि कई लड़कियों का किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड विक्की को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। यह देखकर विक्की के फादर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि वो टीचर होकर अपने ही बेटे को अच्छी सीख नहीं दे पाए। सत्या को इस बहादुरी के लिए कमिश्नर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने को कहता है मगर सत्या उनसे पुलिस कंट्रोल रूम में ही काम करने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे इस काम से प्यार हो गया था और वहां बैठकर वो सारे क्रिमिनल्स पर नजर भी रख सकता था। तभी लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सत्या पिस्टल पेरूमल के हाथों विक्की का एनकाउंटर करा देता है क्योंकि उनका रिटायर्ड होने से पहले एक ही सपना था कि वो एक बार तो पिस्टल से किसी क्रिमिनल का अंत जरूर करें, क्योंकि सत्या जानता था कि अगर विक्की को अरेस्ट किया तो कोर्ट उसे माइनर होने की वजह से 1 साल बाद छोड़ देगा और पता नहीं फिर कितनी ही आसफा और निर्भया जैसी लड़कियों का रेप करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। हमारे देश में रेप करने की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए और वो है सिर्फ गुनाह करने वाले की मौत, चाहे फिर वो 17 साल का माइनर हो या 60 साल का ओल्ड मैन। दिस इज द राइट लॉ। और इस तरह विक्की के एंड के साथ ही हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।